तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए फ्रेश वीडियो में। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके काफ़ी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप अपने काफ़ी सवालों के जवाब पा जाएंगे। शुरुआत में इस वीडियो में न्यूज़ है जो कि आपको बहुत ज़रूरी है और वो चाहिए आपको, तो वो मैंने शुरुआत में लगाई है। और उसके बाद आपके सवालों के जवाब है। सवालों के जवाब ज़रूर देखना और अगर कोई सवाल नहीं पूछा तो पूछ लीजिए और सवाल ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है जो आपके मन में सवाल हो वही किसी और ने पूछा हो और उसका जवाब भी मैंने दिया हो। तो इस वजह से पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, लाइक ज़रूर कर देना। पिछला वीडियो 792 लोगों ने करीब लाइक किया है और आप भी लाइक कर दिया करिए। हर वीडियो को 1000 से ऊपर लाइक पहुंचा दिया करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ठीक है। और सिटी का नाम लिख देना। सिटी का नाम जो लोग लिखेंगे जरूर न्यूज़ मिल रही है बराबर और मिलेगी। ऐसा मत सोचो कि मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा आपकी और न्यूज़ नहीं मिलेगी, न्यूज़ जरूर मिलेगी। तो सिटी का नाम जरूर लिखना और वीडियो पूरा देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों चलिए पहली खबर की बात करते हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए खबर स्पेशल हो, कुछ लोगों के लिए ना हो। तो जिनके लिए स्पेशल नहीं है वो अगली खबर का वेट करें, हो सकता है वो आपके लिए स्पेशल हो। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा और अंत में सवालों के जवाब भी देख लीजिएगा और सिटी का नाम लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए डिटेल में जानते हैं। विकास खंड बनियाखेड़ा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं का वर्ष 2013 के 2 माह का मानदेय अभी तक नहीं मिल सका, जिससे आंगनबाड़ी और सहायिकाएं आंदोलित हैं। इन्होंने 20 अगस्त तक मानदेय न मिलने पर 30 अगस्त से आंदोलन की चेतावनी दे दी है। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बात देख सकते हैं जो बहुत बुरी है। जिन आंगनवाड़ियों के साथ हुआ है वो ये जानते हैं कि 2013 में 2 महीने का मानदेय जो अभी तक नहीं मिला, मतलब 13 कितने पीछे निकल गया और उस पे अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ हम लोग वेतन की बात करते हैं, वहाँ इतना पुराना मानदेय जो अटका हुआ है वो अभी तक नहीं मिला। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की रायसत्ती स्थित मंदिर में बैठक संपन्न हुई। इसमें जनवरी फरवरी माह का मानदेय न मिलने पर रोष व्यक्त किया गया। संगीता गुप्ता ने कहा कि गर्भवती महिला से लेकर कुपोषित बच्चों की पूर्ण रूप से देखभाल करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का वर्ष 2013 के माह जनवरी फरवरी का मानदेय अभी तक नहीं दिया गया। तो जो जनवरी फरवरी शुरुआती महीनों का मानदेय था वो अभी तक नहीं दिया गया, जिस संबंध में सीडीपीओ व राज्य मंत्री से भी वार्ता की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका है। उनसे बात करने के बाद भी इस पे कोई हल नहीं निकला है। वक्ताओं ने कहा है कि मानदेय नहीं मिलता तो 30 अगस्त को बाल विकास परियोजना बनियाखेड़ा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर अर्चना दिवाकर, अमलेश देवी और दोस्तों यही सब लिखा है कि कौन कौन उस जगह मौजूद थी। तो यहाँ पे आप एक बात देख लीजिए कि हम लोग मानदेय के लिए बोलते हैं कि अभी मानदेय बढ़ नहीं रहा और यहाँ पे जो इतना पुराना मानदेय वही अटका पड़ा है, तो मानदेय बढ़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं हम लोग। इतनी ही सी बात हम लोग को समझ लेनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है, बताता रहूँगा जो भी होगा आपको क्लियर। अगली खबर देखते हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है इसका टाइटल आप पढ़ सकते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का मानदेय बढ़ा लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं। तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आप जानते होंगे मानदेय बढ़ा था, उसी की ये खबर है। तो आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता। देखिए आगरा से खबर आ रही है। अब देखिए जो मैंने बोला था कि जो लोग कमेंट करते हैं मैं उनकी न्यूज़ देता हूँ। आगरा वालों ने कमेंट की, मैं न्यूज़ दे रहा हूँ। तो आप लोग सिटी स्टेट की कमेंट करेंगे, मैं न्यूज़ दूंगा। अब जल्दी से आपका टाइम नहीं खराब करता हूँ, जल्दी से न्यूज़ बताता हूँ। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिस हक से के लिए लंबे समय से लड़ाई कर रही थी, आखिरकार वो वक्त आ गया जब योगी आदित्यनाथ ने उनकी मांगों पर विचार किया। सरकार द्वारा मानदेय बढ़ाने के लिए स्वीकृति दी गई, लेकिन अभी तक मानदेय का कोई गजट जारी नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को हताशा होने लगी है। आगरा में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री ने मांग की है कि सरकार अपने वादे को जल्द पूरा करे। पिछले कई महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है तो पुष्टाहार के लिए कुछ नहीं आया। ब्रज में सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बढ़े हुए मानदेय का इंतजार कर रही हैं। तो देख लीजिए इसमें भी वही चीज निकल के सामने आई कि पिछले महीने का मानदेय नहीं मिला। 3200 रुपये मानदेय पर कर रही थी काम। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री का अखिलेश यादव ने 800 रुपये बढ़ाया था, यानी कि 800 रुपये बढ़ाया था, 3200 में कर रही थी।
3200 रुपए के मानदेय पर काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने जब अखिलेश सरकार के दौरान धरना प्रदर्शन किया था, उनके मानदेय में 800 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद उन्हें 4000 रुपए मानदेय दिया जाने लगा, तो 800 रुपए बढ़ गए थे और लागू भी हो गए थे। योगी सरकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उम्मीद थी कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा। आगरा की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संघ की जिला अध्यक्ष मंजू रानी सिनेबार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्रति व्यक्ति की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जाएगी। आंगनबाड़ी को 4000 रुपए न्यूनतम मजदूरी की सीमा से कहीं अधिक कम है। ऐसे में उम्मीद थी कि उनका मानदेय 18,000 रुपए किया जाएगा, लेकिन मोदी सरकार और योगी आदित्यनाथ ने ऐसा नहीं किया। महज 8 या 9,000 रुपए के मानदेय को ऐलान किया, लेकिन अभी तक गजट जारी नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ क्लियर आप समझ सकते हैं कि क्या क्या बात हुई थी। मतलब पहले 3200 मिलता था, फिर 4000 हुआ अखिलेश सरकार में, और उसके बाद जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो उसके बाद आंगनबाड़ियों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। 9000 रुपये आंगनबाड़ियों का मानदेय बोला गया, लेकिन वो भी अभी तक लागू नहीं हुआ। ये न्यूज़ न ज़्यादा नई है, न ज़्यादा पुरानी, थोड़ी पुरानी न्यूज़ है, लेकिन न्यूज़ में काफ़ी डिटेल्स थी, इस वजह से आपको देना था, और आगरा की रिक्वेस्ट भी काफ़ी थी। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि क्या बात निकल के सामने आई है। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, जो होगा बताऊंगा। अब आगे अपनी कमेंट देख लीजिए, आपने क्या क्या सवाल पूछे। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं आपकी कमेंट की, आपके सवालों के जवाब की, या फिर आपने जो भी कमेंट की है। तो पहली कमेंट है, इसमें मैम ने बोला आंगनबाड़ी की सैलरी ना तो बढ़ी है और ना ही बढ़ेगी। तो मैम आपने जो बोला सच बोला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सैलरी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ना तय है, क्योंकि सैलरी चाहे थोड़ी सी बढ़े, इसमें अगर सैलरी नहीं बढ़ती है तो सरकार का घाटा है। मैं पहले भी बोल रहा था और फिर बोल रहा हूँ, अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि सैलरी नहीं बढ़ेगी तो ऐसा मतलब आप ये सोच लीजिए कि इम्पॉसिबल है एक तरह से, क्योंकि होना ही नहीं है ऐसा। सरकार अपना फायदा हर जगह देखती है, तभी सरकार जब आगे टिकना चाहती है तो वो देखती है कि उसको कहाँ कहाँ से घाटा हो सकता है। अब सैलरी नहीं बढ़ाएगी तो उसका क्या है, वो तो अपने ही लिए गलत कर रही है ना। तो चाहे नाम भर की सैलरी बढ़ाए, लेकिन बढ़ाएगी। आपकी बात भी सच है, क्योंकि अगर बढ़नी है और अगर वो ना के बराबर बढ़ी तो बढ़ी ना बढ़ी कोई फायदा नहीं है मैम। तो कमेंट के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली कमेंट, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं सवाल तो पूछ लीजिएगा। अगर आपके सवाल सही लगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। और अब अगली कमेंट देखते हैं। अच्छा, तो अगली कमेंट है, इसमें सर ने पूछा बिहार की न्यूज़ क्यों नहीं बताते। नीतीश कुमार जी की कानों तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। सभी राज्यों में काम एक बराबर तो सैलरी अलग अलग क्यों। वोट के नाम, वोट के टाइम क्यों नहीं पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं। स्टेट बिहार, सिटी पूर्णिया। तो सर आपको बता दूं कि कानों में सबकी आवाज़ जा रही है, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नेता हो जिसके कानों में आवाज़ ना जा रही हो आप लोगों की। तो इससे आप क्लियर हो जाइए कि कानों में आवाज़ तो सबके जा रही है, सुन के अनसुना कर रहे हैं वो बात अलग है, ये नेता लोग। और दूसरी बात ये है कि अलग अलग इस वजह से क्योंकि सबकी सरकारें अलग अलग है ना। अब जैसे कहीं योगी आदित्यनाथ जी हैं तो कहीं कोई और सीएम है, तो उनके अलग अलग फैसले, और कोई मानदेय पहले से बराबर नहीं चलता आ रहा। पहले कहीं कुछ था और पहले कहीं कुछ था, इस वजह से जब बढ़ता है, जैसे मैंने अभी बताया 3200 था, अब 4000 हुआ। दूसरी जगह मान लो मानदेय 4000 रुपए था, वहाँ 6000 हुआ। तो इस जगह से कभी बराबर तो हो ही नहीं सकता, ये आप मान लीजिए। भले कहीं का ज्यादा हो, कहीं का थोड़ा कम हो, या फिर थोड़ा ऊपर नीचे हो, बराबर नहीं हो सकता है। और इनके सबके कानों में आवाज जा रही है, और इस पे जल्दी कुछ होगा भी, ये आप मान लीजिए। क्योंकि अगर किसी को अपनी सरकार बचानी तो वो करेगा, वो चुप नहीं बैठेगा और ना वो चुपचाप सुनेगा। तो इससे आप बेफिक्र रहिए। आपकी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कमेंट है, इसमें सर ने पूछा है सीजी आंगनवाड़ी का कार्यकर्ता सहायिका का मानदेय कब बढ़ेगा भैया। तो सर आपको बताना चाहूंगा कि सीजी के लिए बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी, बहुत लोगों ने पूछा है। और सीजी का आप ये मान लीजिए कि मुझको जैसा लगता है, जहां तक मुझको लगता है और मैंने खबरें देखी हैं उस एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ कि सीजी का बहुत जल्द बढ़ेगा। बहुत जल्द का मतलब है बहुत जल्द, 6 मंथ के अंदर हो सकता है, या फिर हो सकता है 1 साल लग जाए, लेकिन जल्द बढ़ेगा सीजी का, और स्टेट के मुकाबले जल्द बढ़ेगा, ये आप मान लीजिए।
तो आपकी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप क्लियर समझ लीजिए कि सीजी का मानदेय बढ़ना तय है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए इस चीज़ से, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो अगली कमेंट आई है, इसमें सर ने बोला, भाई आपसे निवेदन है कि डेट और साल के साथ कोई न्यूज़ दें, हमारी परेशानी और ना बढ़ाएं, आपकी जानकारी हमारी हिम्मत है। तो सर माफ़ी मांगना चाहूँगा अगर आपको मेरी तरफ से इस चैनल से कोई परेशानी हुई है। और दूसरी बात जो आपने बोला डेट और साल, तो एक बात बता दूं कि इसमें जो भी न्यूज़ होती है वो 1 महीने के अंदर की होती है। जो भी मैं न्यूज़ देता हूँ वो ज़्यादा पुरानी नहीं, 1 महीने के अंदर की। 1 महीना मैंने बहुत बोल दिया, 1 हफ्ते की होती है, लेकिन मैं 1 महीना बोला। और डेट और साल जब आप वीडियो खोलें तो वहाँ नीचे देखा करिए, नीचे डेट और टाइम मतलब सब कुछ लिखा रहता है। टाइम शायद नहीं लिखा रहता, लेकिन डेट और सन सब कुछ लिखा रहता, मतलब जो जो आपने बोला वो सब कुछ लिखा रहता वहाँ पे। तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करिए, वहीं से आप जान जाएंगे कि कब की न्यूज़ है। डिस्क्रिप्शन खोले, वहाँ न्यूज़ देखें, उसके बाद ये समझ लें कि 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर की ये पूरी न्यूज़ है, उससे ज़्यादा की हो ही नहीं सकती। तो इस बात से आप बेफिक्र रहिए। और अगर आपको परेशानी हुई है तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। अगर आप और कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, मैं वो भी आपकी परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज की कमेंट में इतना ही, और आज के वीडियो में इतना ही। मिलूंगा अगली वीडियो में। आप सबकी कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना।